Today I am going to discuss about the linguistic imperialism. So what is linguistics? The scientific study of the language is called linguistics. लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. Now what is imperialism? The term imperialism derives from the Latin imperium, covering the political control by a dominant power over the subordinated people. इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि एक जो जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता है या एक जो डोमिनेंट पावर होती है, एक इंसान है उसके पास पावर है, तो वो जो अपनी पावर जो है वो जो सब ऑर्डिनेटेड पीपल हैं उनके ऊपर जो शो करवाता है उसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म. मतलब एक इंसान का अपनी पावर को दूसरे के ऊपर शो करवाना इम्पीरियलिज्म होता है. अगर तो वो इस जगह पर मौजूद है इंसान जिसके पास पावर है, तब तो वो अपनी पावर मतलब लोगों पर शो करवाए, लोग उसकी स्लेवरी करें. लेकिन अगर वो नहीं भी मौजूद फिर भी लोग उसकी स्लेवरी करते हैं, तो ये होती है इम्पीरियलिज्म, मतलब मेंटल स्लेवरी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने कल्चर में फ़ॉलो किसे करते हैं? हम अपने कल्चर में अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं. इसे कहते हैं मेंटल स्लेवरी. हम उन्हें फॉलो कैसे करते हैं? हम अपना जो हमारा लिबास होता है शलवार कमीज़, उससे ज़्यादा हम कूल समझते हैं जीन्स शर्ट पहनना. इसे कहते हैं मेंटल स्लेवरी. अगर हम खाने की बात करें तो हम अपनी कल्चरल डिशेस से ज़्यादा प्रेफर करते हैं पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं. अब अंग्रेज़ तो इस जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन जो है मेंटली तौर पर उनकी स्लेवरी कर रहे हैं, हम मेंटली तौर पर स्लेव हैं उनके. इसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म. तो जो इम्पीरियलिज्म है उसकी कुछ काजेज़ होती हैं. नंबर 1, पॉलिटिकल थेरीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल डार्विनिज्म, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. All these are the causes of the imperialism. Next is types of the imperialism. Colonialism, political imperialism, socio-cultural imperialism, economic imperialism and linguistic imperialism. All these are the types of the imperialism. But today our topic is linguistics imperialism. So we discuss the linguistic imperialism. Linguistic imperialism is the imposition of one language on the speakers of the other languages. The linguistic imperialism, ये जो वर्ड था, ये जो टर्म है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म, ये इंट्रोड्यूस करवाई थी रॉबर्ट फिलिप्सन ने. रॉबर्ट फिलिप्सन ने कहा था कि जो लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म होती है वो इम्पोजिशन होती है एक लैंग्वेज के स्पीकर की दूसरे लैंग्वेजेस के स्पीकर्स के ऊपर. मतलब एक लैंग्वेज की दूसरे लैंग्वेजेस के स्पीकर्स के ऊपर जो इम्पोजिशन होती है उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म. अब जो स्टडी होती है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म की, उसमें हम फोकस इस बात पे करते हैं कि क्यों और कैसे एक जो लैंग्वेज है वो डोमिनेंट हो गई है इंटरनेशनली. मतलब किस वजह से और किस लिए जो एक लैंग्वेज है वो कैसे डोमिनेट हो गई है इंटरनेशनली. इसकी स्टडी जो है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म में की जाती है. लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म में इस चीज़ की स्टडी की जाती है. According to Robert Flipson describes linguistic imperialism as the movement from the core of periphery. Now, what are the causes of the linguistic imperialism? कि जो linguistic imperialism है, imposition of one language है on the speakers of the other languages, इसके causes क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली जो काज आ जाती है वो आ जाती है इमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन जो है एक बहुत बड़ी वजह है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म की. दूसरी जो काज आ जाती है वो होती है द स्प्रेड ऑफ द रिलीजन्स. मतलब रिलीजन्स का जो स्प्रेड है वो भी लोकल कल्चर्स की, तो वो भी जो है एक बहुत बड़ी वजह है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म की. उसके बाद है द राइज ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस द यूरोप एंड द अदर कंट्रीज. मतलब जो राइज हो रहा है नेशनलिज्म का यूरोप में और बाकी मुल्कों में, वो भी जो चीज़ है ये एक वजह है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म की. उसके बाद जो वजह है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म की वो है डोमिनेंस ऑफ कल्चर
डोमिनेंस ऑफ कल्चर, एक कल्चर का डोमिनेंट हो जाना, ये भी जो है एक बहुत बड़ी वजह है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिकन्स का जो कल्चर है, हम कहते तो हैं कि हमारा कल्चर बहुत परफेक्ट है, लेकिन हम अपने कल्चर में फॉलो किन्हें कर रहे होते हैं, अमेरिकन्स को। तो ये भी जो है ये कॉज है लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म की। नाउ व्हाट इज इंग्लिश लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म? English linguistic imperialism is defined as the dominance of English asserted and maintained by the establishment. English linguistic imperialism का मतलब है को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि इंग्लिश कैसे डोमिनेंट है इंटरनेशनली। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर इंसान यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो जो इंसान इंग्लिश बोल रहा होता है वो उसे जब हम उसकी इंग्लिश को सुनते हैं, उसका वे ऑफ स्पीकिंग देखते हैं, तो हम उसे ये देख के कहते हैं कि हम उसे जज कर लेते हैं, ये एलीट क्लास से बिलोंग करता है। हम जो है किसी को उसकी लैंग्वेज पे जज कर रहे होते हैं। इंग्लिश को हमने इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है कि जो इंसान इंग्लिश बोलता है वो एलीट क्लास से बिलोंग करता है। और जब हम जो है किसी भी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम उसमें इंग्लिश ज़रूर यूज़ करते हैं, या फिर हम अगर किसी और नई जगह पर जाते हैं और कुछ मतलब अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहते हैं तो हर इंसान जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट हो गई हुई है इंटरनेशनली। इसे कहते हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म। रॉबर्ट फ्लिप्सन की जो थ्योरी थी उसमें उसने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है कि जो इंग्लिश है वो कैसे स्प्रेड हुई और कैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी। अकॉर्डिंग टू दी रॉबर्ट फ्लिप्सन, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डोमिनेंस हुई है पर्टिकुलरली इन पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग, मतलब कि पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हुई है उसकी, जैसा कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब इन सारी जो पोस्ट कॉलोनियल जो सेटिंग्स हैं उनमें, ना सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग में, इसके साथ साथ न्यू कॉलोनियल सेटिंग में भी जो है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो कि एक मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ नहीं है। रॉबर्ट फ्लिप्सन ने कहा था कि वो लोग जो कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंग्लिश को, जैसा कि ब्रिटिश काउंसिल होगी, IMF होगी या वर्ल्ड बैंक होगी, ये जो लोग होते हैं जो कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो 3 किस्म के आर्गूमेंट्स देते हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक आर्गूमेंट, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक आर्गूमेंट, नंबर 3 फंक्शनल आर्गूमेंट। अब ये आर्गूमेंट्स होते क्या हैं? इंट्रिंसिक आर्गूमेंट्स वाले जो होते हैं वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे एज आ रिच, नोबल एंड इंटरेस्टिंग जो है डिस्क्राइब करते हैं। वो इंग्लिश को डिस्क्राइब करते हैं कि ये इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा रिच और नोबल और इंटरेस्टिंग है। और इन आर्गूमेंट्स में ये बताया जाता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो क्या नहीं है, कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो क्या नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है एक्सट्रिंसिक आर्गूमेंट्स। एक्सट्रिंसिक आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो ये चीज़ बताते हैं कि इंग्लिश जो है वो जो है वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज है जिसके बहुत ज़्यादा स्पीकर्स भी हैं दुनिया में, और सिर्फ स्पीकर्स ही नहीं हैं बल्कि इसके बहुत ज़्यादा ट्रेंड टीचर्स भी हैं और इसके वेल्थ ऑफ टीचिंग मटेरियल भी है। एक्सट्रिंसिक आर्गूमेंट्स में ये बताया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है फंक्शनल आर्गूमेंट्स। फंक्शनल आर्गूमेंट्स वाले बताते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है और कितनी गेटवे है टू द वर्ल्ड। ये जो हैं ये फंक्शनल आर्गूमेंट्स वाले बताते हैं। अब जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म है उसके भी कुछ काजेज़ हैं। उसकी काजेज़ में आ जाती है द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर, द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीकर्स, और नंबर 3 इकोनॉमिक यूटिलिटी, नंबर 4 यूजफुलनेस इन टेक्नोलॉजी, modernity, wealth of teaching material. All these are the causes of the English linguistic imperialism.
To sum up, I can say that the fact that there are some dominant languages in the world cannot be denied. The more a language has a linguistic imperialism, the more it strengthens its country and nation. English linguistic imperialism is found worldwide. Thanks for watching.